दोस्तों आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्टडी स्मार्ट एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 26 मई के करंट अफेयर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप MPPSC, संविदा, SSC बैंक कोई भी एग्जाम आप फाइट करना चाहते हैं तो उसमें करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना होगा, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आते हैं, ये तो आपको 10 नंबर छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्मार्ट एकेडमी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर कुछ प्रस्तुत कर रहा है। आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन लाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित राज्य ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार ओडिशा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद मिलेगी और बाकी की व्यवस्था करेगी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का पैकेज किया है, तो घोषणा की है। तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए। आइए ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा ये पूर्वी तट का राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल, ठीक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। याद रखिएगा यहाँ एक सदनी है, ठीक है। विधानसभा में 147 सीटें हैं। याद रखिएगा राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद को नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आभास झा को, ठीक है। आभास झा को, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद को पर नियुक्त किन्हें किया है, आभास झा को। तो यहाँ पास विश्व बैंक आया, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और हम ये बता दें आपको कि अमेरिका सरकार ने 5 अप्रैल 2019 को अमेरिकी वित्त विभाग के डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम, तो डेविड मालपास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी
ठीक है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। तो इनका राइट आंसर है 3। बलवीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार, ये हैं बलवीर सिंह जी, ठीक है, सीनियर बलवीर सिंह जी भारत के एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन में 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया था। भारत सरकार ने साल 1957 में बलवीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप विजेता टीम मैनेजर थे। तो क्वेश्चन क्लियर। हाल ही में लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह को सीनियर का लंबी बीमारी 25 मई 2020 को निधन हो गया? 3, ठीक है, 3 बार उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को स्वर्ण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो केनरा बैंक ने, ठीक है, इसका राइट आंसर है केनरा बैंक ने। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने जरूरी बकाया बिल व किराए का भुगतान कर सकेंगे। केनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदार अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। केनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक किसान स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4300 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। केनरा बैंक ने बताया कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कारपोरेट्स और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी करेगा। केनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु, भारत में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? पीपीई का दुनिया का उत्पादक देश बन गया है दूसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो डॉक्टरों नर्सों के लिए काम आता है, ठीक है, जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए पहनते हैं। पीपीआई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं और भारत ने कोरोना को चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई उत्पादन हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाल ही में कौन सा देश, भारत देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल, ठीक है, के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है? तो इसका राइट आंसर है 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मदद का घोषणा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा का घोषणा किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान ने जान माल का काफी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दिया है। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टेट है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो आइए 6 क्वेश्चन पे।
सेवंथ क्वेश्चन पे सॉरी, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे। साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 में 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक रहे। ठीक है, देखिए झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये हैं आपके राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सिंह। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो झारखंड में राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस निम्न में से 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सकें क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में 5वां बड़ा निवेश है। KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी। KKR का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि निवेश है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा ना। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी, अमेरिका देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? हम बता देते हैं जियो प्लेटफॉर्म में किसका कितना निवेश और हिस्सेदारी है। तो फेसबुक ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी फेसबुक की है 9.99%, 43,574 करोड़ रुपए निवेश किया इन्होंने। सिल्वर लेक 1.15%, 5,656 करोड़ रुपए निवेश किया है। विस्टा इक्विटी 2.32%, ठीक है, 11,367 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश किया है। जनरल अटलांटिक 1.34%, 6,598 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश किया है। KKR के बारे में बता ही दिया, 11,367 करोड़ रुपए, 2.32% का इन्होंने निवेश किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य MSMEs को क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इस कार्यक्रम में MSME की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSMEs सेक्टर की फर्मों को कम ब्याजों दरों
पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश कोष बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको आंध्र प्रदेश आया यहाँ पास, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर है आपका। किस राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वहाँ विधानसभा द्विसदनात्मक है, द्विसदनी है। ठीक है, विधानसभा की सीटें 176 है, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 25 सीटें लोकसभा की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बेल आइकन मत भूलिएगा, कर दीजिएगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। अगर आपने वीडियो आज अच्छे से पढ़ा है तो विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।